नमस्कार बंधुणे एमती सबुदिन राशिफल देखा आम ये चैनल को आपण मैंने निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु कारण आपण मैंने निज ग्रह एवं नक्षत्र विषय सदा सर्वदा अपडेट रही। नमस्कार बंधुगण, मैं हूँ वैष्णव सुधाकर। चलतु यही 2026 मसीह मिथुन राशि व्यक्ति विशेषकर यही जून मसटी किपरि भाव में अतिबाहित हो आम से विषय आलोचना करनवा। मिथुन राशि होती राशि चक्र तृतीय राशि। यही राशि अधिपति महाग्रह होती बुध महाग्रह। बुध महाग्रह बर्तमान यही मास सी निज राशि रे जन्म रे भ्रमण करुछंती। तेणुकर यही मासटी सी आपण को शुभ फल प्रदान करेंगे। एवं आम स्वास्थ्य क्षेत्र पर नजर पकेवा। स्वास्थ्य क्षेत्र में बुध महाग्रह आपण को बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे। फल आपणकर यही मास विशेष भाव में कौन प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में आदौ असुविधा हेब नहीं। सामान्यतम आपणकर छोट छोट किसी असुविधा देखादेव किंतु विशेष बड़ धरण कौन प्रकार किसी असुविधा देखादेव ना। सामान्य मुंडबिंधा अंटा किसी असुविधा हेबा पेटे सामान्य जंत्रणा हेबा किंतु विशेष भाव में आपणकर कौन असुविधा ये मास हेब ना। जदि आपणकर कौन प्रकार विशेष भाव में बड़ असुविधा होछि ताहले आपण निश्चित भाव में डाक्तर परामर्श नियंतु। मिथुन राशि सकाशे बृहस्पति महाग्रह द्वितीय उच्चस्थ होई गोचर कर फल आपणकर सी घर परिवार रे खुशीर लहरी खेलाइबे। जदि आपणकर घर किसी असुविधा पूर्व लगी रही ताले आपण घर असुविधा निश्चित भाव में दूरीभूत हो। जदि आपणकर घर संपर्क में किसी फाट पड़ रही कि कौन लोक सहित किसी आपणकर मन मतांतर लगी रही ताहले से आपणकर निश्चित भाव में समाधान आसीबो। जदि बापा पुओ भाई भौणीकर घर किसी संपर्क अत्यधिक खराब हो रही ताहले आपणकर आपे आपे मन मतांतर दूरीभूत होगा सहित आपणकर पूर्वपरी संपर्क निश्चित भाव में गढ़ी उठिबो। जदि आपणकर कौन प्रकार घर किसी असुविधा लगी रही कि घर कौन प्रकार किसी काम हो पार नथिला ताहले सेथिरे आपणकर सुधार आसिबा सहित आपणकर से काम आस्ते आस्ते पूर्ण हो जिवो। घर क्षेत्र में आपणकर खुशी खुशी लगी रहिबो। यही समय रे बाहर शत्रु माने जेते चेष्टा कले से आपणकर कौन प्रकार क्षति किंबा अघटन घटे पाइबे नहीं। कारण बृहस्पति जेहेतु उच्चस्थ हो रही शत्रु माने बारंबार आपन हैरान करने चेष्टा कले सी आपणकर कौन प्रकार छोटे बिंदुटी भी क्षति आपणकर सी घटाई पारिबे नहीं। फल से निजे अफसोस हो रहिबे। आपण सहित मित्रता करने चेष्टा करेंगे किंतु आपण शत्रु सहित कदापि हाथ मिलेबे नहीं। यही समय आपण को कई आड़ू ना कई आड़ू शुभ खबर मिलिबो एवं नूतन द्रव्यमान आपण प्राप्त करेंगे। यही समय जदि आपण कौन प्रकार किसी काम करथांती आपण से छोट छोट काम पई मध्य बाहर लोक सम्मान जणाइबे, साई पड़िशा लोक सम्मान जणाइबे। यही समय आपणकर घर रे प्रायतः समय खुशी लगी रहिबो। एवं चलतु आम व्यवसाय क्षेत्र पर नजर पकेवा। बृहस्पति महाग्रह जे द्वितीय उच्चस्थ रही सी व्यवसाय क्षेत्र में आपन को शुभ फल प्रदान करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आपणकर मन चाह लाभ आपन पाइबे एवं ग्राहक मानकर निश्चित भाव में भीड़ लगी रहिबो। व्यवसायी माने जेतिकी भी भाभी नथिबे से माने ताठारु अत्यधिक लाभवान हेबे। यही समय रे केउ आड़ू ना केउ आड़ू ग्राहक मानकर सुଅ छुटिबो एवं ग्राहक मानकर भीड़ प्रायतः समय व्यवसाय दुकान आगे लगी रहिबो। जदि आपण यही समय कौन प्रकार व्यवसाय किसी नूतन आरंभ करने चाहते ताहले करिपारिबे। जदि आपणकर कौन प्रकार व्यवसाय रे पूर्वर घाटा लगी रही ताहले सेथिरे आपन सुधार आसो एवं जदि आपणकर पूर्वर कौन व्यापार पूरापूरी ठप हो पड़ रही ताहले से व्यवसाय पुनर्बार आपणकर आरंभ हो पारे एवं से व्यवसाय आपन को लाभवान मध्य कराइबो। यही समय जदि व्यवसायी माने कौन प्रकार किसी भूमि जानवाहन किसी किणवा चाहते ताहले निश्चित भाव में क्रय करेंगे। यही मासटी व्यवसाय क्षेत्र में आपण पई शुभ ही शुभ रहिबो। शनि महाग्रह दशम भ्रमण करुछंती तेणुक सी मध्य आपण को यही समय सहायता करिवे एवं आपणकर व्यवसाय आगक बढ़ी चलिबो। किंतु नवम रे राहु महाग्रह भ्रमण करुछंती तेणुक सी भाग्य क्षेत्र में आपन को टिके असुविधा कराई पारती से आपन टिके निश्चिंत ध्यान देवे। एवं चलते आम विवाह एवं शिक्षा क्षेत्र पर नजर पकेवा।
ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ନିଜ ଘରେ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଟିକେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅବସାନ ଘଟିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ସେତେ ମନୋଭାବ ଆସିନପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ଲୋ କରାଇଦେବେ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବିବାହିତମାନେ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଜୁଟିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସଟି ପୁରାପୁରି ଖୁସିରେ କଟିବ। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଟିକେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ରତ୍ନ ପଥର ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା 11 ଥରରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କମିଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ଯେତେବେଳେ ନେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଦୌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ 2026 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ।